नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, रोचक कहानी लेकर उपस्थित हूँ, जिससे सुनकर आपको मज़ा भी आएगा। और कहानी ऐसी है जिससे हमें शिक्षा भी है मिलेगी। प्रेरक कहानी है, मोटिवेशनल है और व्यवहारिक भी है। सबसे पहले हमें कहानी भी कोई भी आप चुने वो व्यवहारिक हो, हमारे आज के परिप्रेक्ष्य रिलेटेड भी हो और दैनिक जीवन में उस कहानी से जो मिलने वाली सीख का उपयोग भी हो। तो इन तथ्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कहानी जब भी सुनाएं बीच बीच में प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहानी सुन भी रहे हैं कि नहीं कैसे आपको पता चलेगा। बाद में उन्हीं से ही इस कहानी में से हमें क्या सीख मिली पूछना चाहिए। तो आज की कहानी का शीर्षक है हमारा बंदर बाट। अब देखिए इसमें क्या है कि दो बिल्ली होती हैं और एक बंदर मामा। तो देखिए बिल्ली कैसे आपस में लोग बाट चलता है। देखिए कोई कितनी अच्छी बहनें होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं फिर भी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। आपस में शिष्टाचार हो रहा है। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली बोली, अरे अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। देखिए आपस में बातचीत हो रही है। सफ़ेद बिल्ली, अरे वो देखो मेज पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूं पर डर लगता है। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपक कर भाग गई। काली बिल्ली ने रोटी लपक की यानी रोटी उठाई, वहां से निकल ली। दिमाग से तेज थी। सफ़ेद बिल्ली, अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भागी रही है, मेरी रोटी मुझे दे। सफ़ेद बिल्ली बोली। काली बिल्ली, तेरी रोटी, रोटी तेरी कैसे। सफ़ेद बिल्ली, तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। मतलब वो रोटी वहाँ रखी है, उसने बताया तब तो उसने उठाई, उसके ऊपर महक भर आ रही थी पर उसने बताया। फिर क्या है। काली बिल्ली, नहीं रोटी मैंने नहीं लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। नहीं, मैं रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। वो अपनी जिद पर आ गई। सफ़ेद बिल्ली, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। देखिए बंदर, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है, इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। देखिए चित्र में दिख रही दोनों बिल्लियाँ हैं, काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली, और ये भाई साहब बंदर जी हैं। बंदर, अब देखिए अपनी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये आपस में लड़ी रही हैं और तीसरा बंदा आ गया। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है। बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। जैसे नहीं जज पूछते भाई तुम्हें क्या कहना अपनी सफाई में, बोलिए। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान जी रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है। अब देखिए क्या कहती है। काली बिल्ली, श्रीमान जी रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर, क्या तुम दोनों का कोई गवाह है। दोनों बिल्ली, जी नहीं कोई नहीं। बंदर, जब कोई गवाह ही नहीं तो किसकी बात को सच मानूं। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। अब देखिए क्या होता आगे। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है, दूसरा ऊपर। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। बंदर बोला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, तब दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। अब यह टुकड़ा भी भारी निकला, इससे भी थोड़ा टुकड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए बंदर जी थोड़ा थोड़ा करके अपने पेट में डाल रहे हैं।
और वो दोनों देख रही हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है कि टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे, मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भांप जाती हैं और एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं, बहुत देर में भांपी, उन्हें उसको समझ आया कि अब बंदर हमारे साथ चालाकी कर रहा है। दोनों बिल्लियां, श्रीमान जी आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची कुची रोटी हमें दे दे, हम बांट कर खा लेंगे, हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर, नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ को ही मिटा देता हूँ। बंदर बची कुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। ये देखिए, ये भाई साहब पूरा खा गए, दोनों देखते रह गए। काली बिल्ली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करे। सफ़ेद बिल्ली, करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर लेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और अपनी झगड़े को तीसरे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको उपयोग कर सकता है, गलत उपयोग कर लेगा और आपका झगड़ा बढ़ा देगा। जैसे उसने क्या किया, रोटी को तौलते तौलते स्वयं से खुद सब खा गया, उनके लिए कुछ नहीं बचा। तो अपना झगड़ा किसी से मत शेयर करिए, आपस में मिल के रहिए, जो कुछ है बांट करके खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा किसी के पास थोड़ा कम हो जाएगा, बस इतनी ना बात होती है। तो जब हम एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे की बहन है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बच्चों को आपस में इस तरह की बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ, रोटी पे, है ना। इस पर ले देते हैं, रोटी के लिए। झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया, रोटी का बंटवारा, रोटी का बंटवारा। बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते और क्या, क्यों। तो भाई हम तो दोनों को देते, दोनों को देते, दोनों को आधी आधी देते, आधी आधी देना चाहिए, बस, ठीक है, देना है। बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय किया कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये है कि बंदर ने रोटी बांटने के लिए तराजू का प्रयोग किया। अपनी कॉपी में ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जिस तौलने में तराजू का प्रयोग होता है। तो सब्जियों, सब चीज़ों के नाम बोल सकते हैं। तुम इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहोगे। ये देखिए इसमें बहुत सारा है अभ्यास में बाद में करूँगी, सिर्फ कहानी के माध्यम पर आई थी, तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, इस तरह की और कहानियों की श्रृंखला में फिर एक और कहानी लेकर उपस्थित होंगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, आभार।